Hello dear students, let's start our study once again. इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को द एन्चेंटेड पूल की एक्सरसाइज करवा रहा था, जिसमें वोकैबुलरी पूरी हो गई है। अब ये तीसरे तरह का एक अभ्यास दिया गया है आपके कोर्स में। जो सेकेंड टाइप का था वो मैचिंग वर्ड था, और जो फर्स्ट टाइप का था वो अपोजिट वर्ड था। उसको मैं बता दिया था आप लोगों को। मैचिंग वर्ड ढेर सारे शब्द थे, 18 शब्दों की मैचिंग वर्ड थी। वो 4 कॉलम में बनाया गया था रोमन संख्या में। ये देखिए, कल बताया था आपको। अब मुझे ये तीसरे नंबर की एक्सरसाइज करनी है। इसमें देखिए लिखा गया है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रीराइट मतलब पुनः लिखिए ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य को पुनः लिखिए। बाय रिप्लेसिंग बदल करके द ग्रुप ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स, टेढ़े मेढ़े शब्दों के समूह को बदल करके, बाय वन वर्ड, एक शब्द में। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को पुनः लिखिए। और कैसे? टेढ़े मेढ़े लिखे हुए शब्दों को एक शब्द में बदल करके। टेढ़े मेढ़े शब्दों को एक शब्द में बदल करके निम्नलिखित वाक्यों को पुनः लिखिए। इसमें देखिए वाक्य दिया गया है ABCDE, और इन वाक्यों में फ्रेज जो है, कुछ शब्द, विशेष शब्द जो हैं वो तिरछा छपे हुए हैं, लिखे गए हैं। तो आपको करना क्या है कि उन तिरछा छपे हुए 2, 3, 4 शब्द जो भी हैं उनको वाक्य में से निकाल देना है, और उनकी एक कोई मीनिंग होती होगी, उन शब्दों की कोई दूसरी अंग्रेजी होती होगी एक शब्द में। तो उस एक शब्द को उस टेढ़े छपे हुए शब्दों के स्थान पर लिख देना है। यही आपको करना है इस एक्सरसाइज में। पहला जिसे देखिए लिखा गया है, when युधिष्ठिर's brothers did not return। जब युधिष्ठिर के भाई लोग नहीं लौटे, he was filled with, वह भर गए थे। किस चीज़ से भर गए थे? अब देखो, ये यहाँ जो ए लिखा हुआ है ये भी तिरछा छपा होना चाहिए था, इसको भी तिरछा छपा होना चाहिए था। और ये फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर। फीलिंग मतलब भावना, ऑफ अनसर्टेनिटी अनिश्चितता की, एंड फियर और डर, अनिश्चितता की भावना और डर से भर गए थे। जब युधिष्ठिर के भाई लोग नहीं लौटे तो वह अनिश्चितता और डर की भावना से भर गए थे। यहाँ अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर, ये तिरछा छपा हुआ है। इसकी दूसरी अंग्रेजी इस पूरे जो वाक्यांश है, ये टेढ़ा छपा हुआ जो शब्द है, टेढ़े छपे हुए जो शब्द हैं, इनको एक शब्द में अंग्रेजी में एंजाइटी कहा जाता है, चिंता, उद्वेग। तो आपको करना क्या है कि फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर, इसको आपको लुप्त कर देना है इस वाक्य में से।
इसके स्थान पर एनेक्सिटी लिख देना है। एनेक्सिटी की स्पेलिंग अभी मैचिंग वर्ड में आप लोगों को बताया गया है, ANXIETY। तो जब यहाँ एनेक्सिटी लिख दिया जाएगा तो ये जो ए शब्द लिखा हुआ है ये एन बन जाएगा, ये भी बात है। इस ए को आप एन बना देंगे और ये जो तिरछा छपा हुआ है फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर, इसे हटा करके इस स्थान पर आप एनेक्सिटी लिख देंगे, ANXIETY। ठीक। बी, इसका बी खंड देखो, हिज ब्रदर्स हैड बिकम अ विक्टिम। उनके भाई लोग शिकार हो गए थे। विक्टिम मतलब भुक्तभोगी, शिकार। उनके भाई लोग शिकार हो गए थे टू एक्स, यक्ष के। अब वर्ड्स कॉलिंग फॉर पनिशमेंट, वर्ड्स माने शब्द, कॉलिंग कहे जाने वाले, बोले जाने वाले, फॉर पनिशमेंट दंड के रूप में, दंड के रूप में बोले जाने वाले शब्द। तो यहाँ वर्ड्स भी रहेगा। वर्ड्स तिरछा छपा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वर्ड्स, अगर यहाँ इसमें तिरछा छप नहीं छापे हैं तो ये उनकी गलती है, छापने वाले की गलती है। ये वर्ड्स भी निकल जाएगा यहाँ से। इस स्थान पर आप कर्स लिख देंगे, कर्स, अभिशाप हो जाएगा। हिज ब्रदर्स हैड बीकम अ विक्टिम ऑफ एक्स कर्स। उनके भाई लोग यक्ष के अभिशाप का शिकार हो गए थे। अगला है द पूल वॉज सराउंडेड। तालाब घिरा हुआ था। द पूल वॉज सराउंडेड, तालाब घिरा हुआ था बाय अ पीस ऑफ ग्रासलैंड, घास के मैदान के भाग से, घास के मैदान के टुकड़े से। तो पीस ऑफ ग्रासलैंड की दूसरी अंग्रेजी आप मीडो लिख देते हैं, मीडो, या पास्चर लिख देते हैं, मीडो लिख दीजिए, MEADOW। आप लिख देंगे द पूल वॉज सराउंडेड बाई अ मीडो। ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग, वह अपने भाइयों को पड़ा हुआ देखे, विदाउट मूवमेंट, बिना किसी गतिविधि के, और साउंड अथवा शोर शराबे के, नियर द पूल, तालाब के निकट। इसमें जो टेढ़ा जो छपा हुआ है विदाउट मूवमेंट और साउंड, ये तिरछा छपा हुआ है। विदाउट मूवमेंट, बिना गतिविधि के, मतलब बिना क्रियाकलाप के, वो कुछ कर नहीं रहे थे, हिलडुल नहीं रहे थे इसका मतलब, और निश्वर हो गए थे। बिना साउंड के मतलब निश्वर हो गए थे, कोई आवाज़ भी नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब है अचेत हो जाना, अचेतना अवस्था में, अचेतन की अवस्था में। तो उसकी अंग्रेजी है अनकॉन्शियस या सेंसलेस। चाहे सेंसलेस लिख देंगे और चाहे अनकॉन्शियस लिख देंगे। सेंसलेस सरल है, SENSELESS, वही लिख देना। आप लिख देना कि ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग सेंसलेस नियर द पूल। आपको यही जो टेढ़ा छपा इसको गायब कर देना है, इसके स्थान पर एक शब्द लिख देना है। तो ये टेढ़ा छपा इतना ही है, विदाउट मूवमेंट और साउंड, इतना टेढ़ा छपा है। नियर द पूल तो बचाइए, उसको बाद में लिखना पड़ेगा। आप लिखिएगा ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग सेंसलेस नियर द पूल। अगला है हिज ब्रदर्स हैड बीन मेड अवेयर। हिज ब्रदर्स, उनके भाई लोग, हैड बीन मेड अवेयर, जागरूक किए गए थे, ऑफ द डेंजर, खतरे से, बाय द यक्ष, यक्ष के द्वारा। उनके भाई लोग यक्ष के द्वारा खतरे से जागरूक किए गए थे। और इसमें तिरछा छपा हुआ मेड अवेयर ऑफ द डेंजर, खतरे से जागरूक किया गया, मतलब चेतावनी देना, वार्न्ड। आप लिख दीजिए
His brothers had been warned, WARNED. His brothers had been warned by the यक्ष. उनके भाई लोग यक्ष के द्वारा, उनके भाई लोगों को यक्ष के द्वारा चेतावनी दी गई थी. इस तरह से ये अभी 5 वाक्य पूरा हुआ. अब इसका अगला सेक्शन देखिए क्या कहते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरिए विद सुटेबल वर्ड्स, उचित शब्दों. सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट, सूची में से चुनकर. गिवन बिलो, नीचे दी गई, नीचे दी गई सूची से चुने हुए उचित शब्दों से खाली स्थान को भरिए. इसमें शब्द दिया गया है और उसके बाद वाक्य दिया गया है. देखिए पहले 5 शब्द दिया गया है. गेस्ट, प्राउड, स्विफ्टर देन, प्रीफर, कंटेंड. तो मीनिंग इसकी पता होनी चाहिए आपको. जब मीनिंग पता होगी तो आप ये 5 शब्द किस वाक्य में कहाँ कौन सा शब्द लिखा जाए, किस खाली स्थान पर कौन सा शब्द लिखा जाए. अगर आपको शब्दों की मीनिंग पता होगी और ये जो लिखा जा रहा अधूरा जिसमें खाली स्थान है, इसका अर्थ आप जानते रहेंगे, कहानी पढ़े होंगे, तब आप इसे सही कर पाएंगे. तो गेस्ट माने होता अनुमान लगाना. ये पास्ट टेंस लिखा गया है. गेस्ट मतलब अनुमान लगाया या लगाई, लगाए, जो भी हो सकता है. और प्राउड माने गर्व करना होता है. प्राउड के बाद हमेशा ऑफ लिखा जाता है. स्विफ्टर देन, अधिक तेज. स्विफ्टर देन मतलब उससे भी ज़्यादा तेज. और प्रेफर्ड माने चुनना. प्रेफर माने चुनना होता है, तो पास्ट टेंस है ये. प्रेफर्ड चुने. और कंटेन माने समा करके रखना, किसी चीज़ को अपने अंदर समाहित करके रखना. जैसे बोरा जो है, बोरे जो होते हैं वो राइस, व्हीट, ये सब कंटेंट करते हैं. तो अब इन्हीं शब्दों को आपको इन वाक्यों में भर देना है. कौन सा शब्द किस वाक्य में आएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है. कि मीनिंग आपको पता होगी तो आप भर ले जाएंगे. जैसे देखिए पहला है द पूल, तालाब, क्लियर वाटर, स्वच्छ पानी. तालाब डॉट 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 स्वच्छ पानी. तो अब इसमें से कौन सा भरा जाए. गेस्ट, प्राउड, स्विफ्टर देन, प्रीफर्ड, कंटेंट. इसमें से एक कंटेंट भरा जाए. इसका मतलब होगा कि तालाब में स्वच्छ पानी था. द पूल कंटेंड क्लियर वाटर. तालाब में स्वच्छ पानी था. युधिष्ठिर, नकुल टू हिज अदर ब्रदर्स. युधिष्ठिर अपने अन्य भाइयों की अपेक्षा नकुल को, क्या हो सकता है इसमें से चुनना, प्रीफर. तो प्रीफर्ड लिख दिया जाएगा. आप लिखेंगे युधिष्ठिर प्रीफर्ड नकुल टू हिज अदर ब्रदर्स. युधिष्ठिर अपने अन्य भाइयों की अपेक्षा नकुल को ही चुने. अगला है व्हेन द एक्स वर्ड युधिष्ठिर. जब एक्स युधिष्ठिर को चेतावनी दिया. द लेटर, बाद वाले ने. बाद वाले ने मतलब युधिष्ठिर ने. व्हाट हैड हैपेंड, जो घटित हो गया था, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ. तो बाद वाले ने जो उनके भाइयों के साथ घटित हो गया था, डॉट डॉट डॉट. इसमें क्या, तो गेस्ड, अनुमान लगा लिया.
बाद वाले ने उस चीज़ का अनुमान लगा लिया जो उनके भाइयों के साथ घटित हुआ था। आप लिख देंगे When X warned Yudhishthir, the latter guessed what had happened to his brothers. Next है a man who is of himself. कोई व्यक्ति जो स्वयं पर होता है, करता है, his position and wealth is not loved by anybody. तो उसकी स्थिति और उसकी संपत्ति को किसी से लगाव नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है। तो क्या करता है? घमंड करता है, प्राउड। आप लिखेंगे अ मैन हु इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, his position and wealth is not loved by anybody. Next and last, mind is मस्तिष्क है द विंड, हवा से भी, तो स्विफ्टर देन, अधिक तेज। आप लिख देंगे माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। मन हवा से भी तेज है। इस तरह से ये दो टॉपिक आपको मैं इस पहले चैप्टर में आज बताया। ध्यान दीजिए, इसके बाद ये जो 5वीं एक्सरसाइज लिखी है या किताब में ये सब जितने सब ये सब लिखे हुए हैं, वो पेज नंबर 16 पर, 17 पर, फिर 18, 19, 20 पेज नंबर तक जो लिखे गए हैं, ये सब उस समय का सिस्टम है। उस समय इस तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती थी जब 2 पेपर हुआ करते थे। अब चूंकि एक ही पेपर हो गया, पहले 50-50 नंबर के 2 पेपर हुआ करते थे, तो उस तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती, तो वो भी एग्ज़ाम में आता था। अब उस तरह से कोई प्रश्न आता नहीं है, 70 नंबर का एक ही पेपर बनता है, इसलिए वो सब एक्सरसाइज करवा करके समय का वेस्ट नहीं किया जाता है, और उसे मैं करवाऊंगा भी नहीं। अब अगली वीडियो में पार्ट 2 की एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।